बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद्दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्यामम मादूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुवा ख़ैरुल लहु व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। दुरूद भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 183 में तो रोज़े का हुक्म बयान किया जाता है, जो आप लोग माशाल्लाह पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये आयत नंबर 183 है। ये जो मैंने पढ़ी अभी आपके सामने वो आयत नंबर 184 है, इसलिए कि हमारी गुफ्तगू जो है वो असले रोज़े के और रोज़े के अहकाम के हवाले से तो नहीं है, क़ज़ा और कफ़ारे वगैरह के हवाले से, तो इसलिए मैंने इस बाद वाली आयत को आपके सामने सरनामे के तौर पे तिलावत की है, जिसमें परवरदिगार आलम ने क़ज़ा का और फ़िदिये का तज़किरा फ़रमाया है। बहरहाल आपको मालूम है हम लोग हस्बना किताब अल्लाह वाले तो हैं नहीं कि हम कहीं जो किताब खुदा में आए बस वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा आयात के साथ साथ फ़रामीन आइमा अलैहिमुस्सलाम इन सब को अगर हम लेकर आएँ तो आज की गुफ्तगू उसका नतीजा बन जाएगी, अलबत्ता फ़तवों की शक्ल में। दुरुस्त। देखें, सबसे पहला मसला जो आपकी खिदमत में मुझे पेश करना है वो ये है कि परवरदिगार आलम ने हर साल एक महीने के रोज़े जो शहर रमज़ान है, माह मुबारक रमज़ान है, वो फ़र्ज़ किए गए हैं हर उस इंसान पर कि जो बालिग़ व आक़िल व क़ुदरत रखता हो, यानी मुकल्लफ़ हो। तो रोज़े तो सब पर वाजिब किए गए हैं, और ये ऐसा फ़रीज़ा है कि ये सिर्फ़ हमारे लिए और उम्मत रसूल के लिए नहीं है, बल्कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहली उम्मतों के लिए भी था। अब मैं इसकी जो ख़ुद इसी हवाले से जो बातचीत है कि बंदा इसमें काफ़ी गुंजाइश होती है कि बातचीत करे, वो ज़ाहिर बात है, आप माशाल्लाह सब लोग युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ले हैं, सब उलमा हज़रात हैं, तुल्लाब हैं, तो इसलिए मैं उस बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ यही है कि ये फ़रीज़ा तो सब पर है। दुरुस्त। अब हमारे सामने दो तरह के लोग आते हैं। कुछ ऐसे अफराद आते हैं जो इस फ़रीज़े को अंजाम देते हैं या देना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो लाउबाली लापरवाह किस्म के लोग हैं, जो फ़रीज़े को जानते हुए भी उसकी तरफ रग़बत नहीं रखते हैं और उसको अंजाम नहीं देते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो देखिए, नहीं देना चाहते हैं कि तो एक ही जुगाड़ है। अब ये अवामी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ माज़रत के साथ थोड़ी सी, लेकिन समझाने के लिए आसान हो जाते हैं। बाज़ अवामी अल्फाज ऐसे होते हैं समझाना आसान होता है उसका, बजाय इसके कि मैं उसकी 5 मिनट आपको समझाऊं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो एक लफ्ज़ से आपकी बात समझ में आ जाती है। तो जो रखना नहीं चाहता है, एक तो हठधर्म आदमी है, उसको पता भी चल जाए वजूब, उसको इसकी अहमियत सब कुछ भी बता दें, उसको कहना भाई नहीं रखना, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। एक वो है कि जो समझाया जाए तो रख तो लेगा, लेकिन बिलाखिर वो नहीं रखना चाहता, इसकी शिद्दत, गर्मी या मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर भी बिला उज़्रिन बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके पास सिर्फ एक ही राह है, मुंतहा वो भी जुज़वी तौर पर तो उसकी गर्दन से उतर जाएगा, लेकिन बिलाखिर उसका नेमो बदल जो क़ज़ा है वो उसकी गर्दन पर आ जाएगी कि वो सफ़र इख्तियार कर ले, निकले यहाँ से, ईरान जाए, इराक़ जाए, किसी और शहर जाए, इस्लामाबाद चल जाए, लाहौर, कहीं पर भी चला जाए, 10 दिन से कम के अपने ट्रिप्स बनाए, तबलीगी ट्रिप निकाल ले। मौलवियों के पास तो सबसे आसान रास्ता यही है, एक तबलीगी ट्रिप निकाल ले, 9 दिन एक इलाके में, 9 दिन दूसरे इलाके में, 9 दिन तीसरे इलाके में और 9 दिन चौथे इलाके में।
पूरा महीना घूमता फिरता रहा, रोज़े भी छुट्टी। मुद्दा ये वो है कि अभी तो छुट्टी मिल जाएगी लेकिन बिलाखिर कज़ा आपकी गर्दन पे अटकी रहेगी और लटकी रहेगी। ये तो एक सूरत हाल है। दूसरा वो कि नहीं, जो रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई उज़्र मौजूद है, जी उज़्र हैं, साहिबान उज़्र हैं, बीमार है, मुसाफिर है, दुरुस्त, या ख़ातून है तो मसलन अय्याम आदत में है, तो इनके पास उज़्र मौजूद है। एक कायदे की शक्ल में आप इस बात को जहन में रखें थे कि बाज़ कुल्लियात में सिर्फ इसलिए बयान करता हूँ ख़ास तौर पे तुल्लाब और उलमा के सामने कि एक कुल्ली आपके जहन में होती है ना, तो तत्वीक़ात करना बाज़ औक़ात आसान होता है, आप ख़ुद भी तत्वीक़ कर सकते हो, परेशान नहीं हो, किसी ने अपने एकदम सवाल पूछ लिया, एक कुल्लिया आपके जहन में होगा, आप तत्वीक़ करके उसके जवाब को निकाल सकते हो। अवाम को तो हम ये हथियार नहीं दे सकते ना, हथियार तो सिर्फ फ़ौजी के हाथ में ही होते हैं, तो आप लोग हो फ़ौजी, तो इसलिए आपको ये हथियार दिए जा सकते हैं कि कुल्ली आपके हाथ में हो तो आपको तत्वीक़ी मरहले में तत्वीक़ करनी है। बस ये कोशिश कीजिएगा ख़ता दर तत्वीक़ ना हो, वरना आप तो मसला बता देंगे, सामने वाले का जो है वो डब्बा गोल हो जाएगा। तो कुल्ली मसला अपने जहन में ये रखें कि अगर बिला उज़्रन अगर कोई शख्स रोज़ा छोड़ता या तोड़ता है, दो सूरतें ना, मैंने रखा ही नहीं या रखा और तोड़ दिया, यानी बिला उज़्रन अगर कोई शख्स रोज़ा छोड़े या तोड़े तो ये शख्स गुनहगार भी है। एक, इस शख्स के ऊपर कज़ा भी वाजिब है इस रोज़े की। दो, और इस शख्स की गर्दन पर इस रोज़े का कफ़ारा भी वाजिब है। अब ये कफ़ारा क्या होगा वो बाद में आएगा, लेकिन अभी इब्तदाई तौर पर ये तय करने के लिए कोई आपसे आके मसला पूछता है कि जी मेरी गर्दन पर मुझे क्या करना है, तो आप ये तशख़ीस देने के लिए कि इसके ऊपर कज़ा के अलावा कफ़ारा आएगा नहीं आएगा, पहले ये चेक करें कि इसका रोज़ा जो है बिला उज़्रन छुटा है या टूटा है, या ले उज़्रन छुटा या टूटा है। अगर तो बिला उज़्रन है तो नफ्स मुतमइन्ना बनकर आप उसको कह सकते हैं कि भाई साहब आपके ऊपर कज़ा भी है इसकी और इसका कफ़ारा भी आपको देना पड़ेगा। ये उस सूरत में है कि अगर बिला उज़्रन कोई शख्स रोज़ा छोड़े या तोड़े, दुरुस्त। इसके मुकाबिल में वो शख्स आएगा कि जो ले उज़्रन रोज़ा छोड़ता या तोड़ता है, दुरुस्त। मसलन मैं बीमार हूँ, रोज़ा नहीं रख पाया, या दौरान रोज़ा ऐसा बीमार हो गया कि मेरी ज़िम्मेदारी ये बन गई कि अब मैं रोज़ा खोल लूँ, तो खोला या तोड़ा या रखा नहीं है बीमारी की वजह से मसलन, या औरत है अय्याम आदत में ले उज़्रन वो रोज़ा नहीं रख रही है, दुरुस्त। या आप मुसाफिर हैं, 9 दिन से का सफ़र है या उससे भी कम का सफ़र है, खुलासा 10 दिन से कम का सफ़र है, तो ऐसा शख्स रोज़ा नहीं रखता। आपको मालूम है मुसाफिर आदमी के लिए तो रोज़े की गुंजाइश नहीं, हत्ता। अच्छा ये गलत फहमी है, बात आई है, मैं यहाँ एक छोटा सा जुमला आप दोस्तों को तो आखिर देखें, मैं मुझे बोल देते हैं आके आप लोगों को समझाओ बताओ, तो मैं आके बोल देता हूँ इम्तिसालन लिल अम्र वल्ला माशाल्लाह उलमा फजला हैं आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, चिराग को सूरज को चिराग क्या दिखाए इंसान, लेकिन बिलाखिर मुझे कहते हैं ये करो, मैं क्या कर देता हूँ। इसलिए आप लोगों से एक माजरत ख्वाही करते हुए कि आप लोगों को मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको सबको मालूम है ये सारी बातें, लेकिन सिर्फ तज़क्कुर, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन के बाब से चलें, समझें हम, एक तज़क्कुरी क्लास है ये सिर्फ, दुरुस्त। तो क्या अर्ज़ कर रहा था मैं, हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये बात कहाँ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अय्याम आदत में है, किसी उज़्र की वजह से उसने रोज़ा छोड़ा या तोड़ा है, तो हाँ, तो ये उज़्र वाली खातून है या उज़्र वाला शख्स है, मुसाफिर, हाँ मुसाफिर का भूल रहा था मैं, याद आया मुझे कि एक फार्मूला देते ना, जहाँ पे नमाज कसर है वहाँ पे रोज़ा कसर है। रोज़ा कसर का मतलब नहीं कि आधा रोज़ा रखना, रोज़ा कसर है नहीं, रोज़ा माफ़ है। नमाज तो कसर का मतलब आधी नमाज पढ़नी है, 2 की 4 की 2 पढ़नी है। अब रोज़ा कहें आप कसर है, अवाम के हाथ में दे दें रोज़ा कसर है, पता चले वो 12 बजे खोल ले, ज़ोहर पे खोल लिया, कहें आपने खुद ही तो कहा था रोज़ा कसर है। तो ये रोज़ा कसर से मुराद है कि रोज़ा नहीं रखा जाता वहाँ पर, दुरुस्त। लेकिन
मसला आता है उन जगहों का कि जिन जगहों पर नमाज आप कसर और पूरी दोनों पढ़ सकते हैं। तो बाज़ औक़ात वो जो मैंने शुरू में कहा ना कि तत्वीक में इस्तिवा ना हो जाए, तो वो तत्वीकी इस्तिवा हो जाता है बाज़ अफराद से, कि मतलब उनके जहन में ये है, कुल्लिया ये बैठा हुआ है कि जहाँ पे नमाज पूरी है वहाँ पे रोज़ा रख सकते हैं। तो किसी ने आपसे पूछा आगा करबला में रोज़ा रख सकते हैं, नमाज तो पूरी पढ़ लें। आपने कहा हाँ रोज़ा रख लो, कोई बात नहीं है। ये तख़ीर वाली जगहों पर ये हुक्म नहीं है। नमाज का हुक्म अपनी जगह पे सही है कि 4 जगहों पर नमाज आपको इख्तियार है, वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है, इख्तियार है कि आप कसर और तमाम में से कोई भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उन 4 जगहों पर भी, हत्ता आप मुसाफिर भी हैं तब भी, मुसाफिर होने के बावजूद आपको ये इख्तियार है कि आप नमाज को कसर या तमाम दोनों शक्लों में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये इख्तियार रोज़े में नहीं है कि चाहे तो रखें चाहे तो छोड़ दें। वहाँ पे रोज़ा नहीं रख सकते। अगर सफ़र आपका 9 दिन या 10 दिन से दूना अशरत अय्याम है, 10 दिन से कम है, तो आप वहाँ पर वलो नमाज आप पूरी पढ़ रहे हों करबला में, वलो आप मस्जिद कूफा में नमाज़ें पूरी पढ़ रहे हों, वलो आप मस्जिद सहला में नमाज़ें पूरी पढ़ रहे हों, या जो बाकी और जगह हैं मक्का मदीना, लेकिन बिलाखिर रोज़ा नहीं रख सकते। रोज़ा अपनी शराइत रखता है, नमाज की अपनी खुसूसियात हैं। तो ये एक हुक्म में बाज़ औक़ात खल्त हो जाता है, इसलिए मैंने कहा तज़क्कुर आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि अगर तनफ़ा हो तो पूरा ही तनफ़ा हो ना, आधा तनफ़ा आधा नफ़ा ना हो। तो ये एक मतलब। बस जो साहिबान उज़्र हैं, किसी उज़्र की वजह से रोज़ा नहीं रख रहे, तो ठीक है, रोज़ा तो उनके लिए माफ़ हो गया। मुसाफिर है, रोज़ा माफ़ हो गया। बीमार है, रोज़ा माफ़ हो गया। औरत अय्याम आदत या निफास वगैरह में है, रोज़ा माफ़ हो गया। अच्छा, कुछ और अफराद हैं जिन पर रोज़ा वाजिब नहीं होता। वो पर्टिकुलरली 4 अफराद हैं कि जिनको ख़ास तौर पे ज़िक्र किया जाता है, तौज़ील मसाइल में भी मौजूद है। मतलब बूढ़ा शख्स, अब उनके अभी जुज़ियात में मैं नहीं जा रहा, अभी सिर्फ उन्वान के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि साहिबान उज़्र में मसलन बूढ़ा और बूढ़िया कि जो इतने बूढ़ा बूढ़ी हों कि रोज़ा या रख ही ना सकते हो या शदीद मुशक्क़त हो। इसी तरीके से हाँ, साल भर का वो बीमार, तो मैंने पीछे मिसाल दे दी ना, बीमार आदमी के ऊपर रोज़ा साक़ित हो गया। मतलब बीमारी की भी खुसूसियात हैं, वो बाद में शायद अगर मौका आया तो अर्ज़ करता हूँ। इसी तरीके से वो ख़ातून के जो हामिला है या मुर्ज़िआ है, यानी दूध पिलाने वाली है, तो ऐसी ख़ातून के जो हामिला है या दूध पिलाने वाली है और रोज़ा रखना उसके या उसके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, तो उसके लिए भी रोज़ा माफ़ है। तो ये साहिबान उज़्र हैं कि जिनके को शरीयत ने इजाज़त दी है कि तुम रोज़ा ना रखो। अच्छा, एक और वहाँ पर बयान किए 4 आदमियों में से जिसको प्यास की बीमारी है, जो प्यास को कंट्रोल नहीं कर सकता और काबू नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि जी उसका हुक्म अलग से बयान होगा। तो ये साहिबान उज़्र हैं कि जिनको रोज़ा खोलने, तोड़ने, अब जो भी आप उसको नाम दें, उसकी इजाज़त है। बीमार दवाई खानी है, रोज़ा रख ही नहीं सकता, नुकसानदेह उसके लिए। अच्छा, बीमार में ये अर्ज़ कर दूँ, देखें नज़ला हो गया मुझे, 4 छींकें आई, सुबह उठा सहरी के लिए 4। अच्छा, अक्सर लोग ऐसे होते हैं, वक्त थोड़ा निस्बतन ठंडा होता है, अभी ज़्यादा गर्मियाँ अगर शुरू ना हुई हो तो उठते हैं, पंखा भी या चल रहा हो तो 4 छींकें मारे, ओ मैंने रोज़ा नहीं रखना जी, मैं तो बीमार हूँ, नज़ला हो रहा है मुझे। एक बंदा उठा, उसके सर में दर्द हो रहा है, ओ मेरे सर में बहुत शदीद। मदरसों में तो ये काम करते हैं क्लासें बंक मारने के लिए कि नज़ला, खांसी, बुखार, छींकें, सर में थोड़ा सा दर्द, ये सारे हमारे लिए उज़्र शरई बन जाते हैं क्लास में ना जाने के लिए। लेकिन रोज़े में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपका टाकरा जो होता है अपने जैसे लोगों से होता है, जिनको, अब मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ, जिनको आप जिनके पास इल्म गैब नहीं होता, कि जो आपकी हकीकी कैफियत को नहीं पहचान सकते। लेकिन यहाँ पे मामला आपका परवरदिगार आलम के साथ है। उनको तो आप चले धोखा दे दिया, आपने बोल दिया जी बीमार है, उसने भी मान लिया। उसके पास तो कोई जो बिस्तर से उठकर आ रहा है आपके पास कि जी मैं बीमार हूँ, तो उसको तो कहेगा तो नहीं भाई अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, तो लिहाजा वो मान लेगा आपकी बात। लेकिन परवरदिगार आलम की बारगाह में तो ये सारी चीज़ें नहीं चलती ना। तो बीमारी का मिलाक क्या है? आया हर छींक मारना रोज़े को साक़ित कर देगा? सर का दर्द रोज़े को साक़ित कर देगा? तो मयार है कोई इसका? कहते हैं जी हाँ, इसका मयार है रोज़े की वजह से ज़रर और नुकसान हो। मुहिम ज़रर है। लफ्ज़ ज़रर यानी नुकसान, अगर उर्दू में हम तर्जुमा करें, ये रोज़ा आपके लिए मुज़िर बने। अगर ये रोज़ा आपके लिए मुज़िर सेहत बन जाए
अब मुज़िर सेहत में फिर अगर मुज़िर बनना है ना, तो फिर उसके बाद उसकी थोड़ा सा दायरा वसी है। चाहे आपकी बीमारी तुलानी हो जाए, चाहे आपकी बीमारी के सही होने में ज़्यादा टाइम लग जाए, चाहे आपके इलाज दुश्वार हो जाए, या मज़ीद बुरी हालत में आप मुब्तला हो जाएं, ये सब उसमें फिर शामिल हो जाएंगे। लेकिन उन्वान ज़रर सिद्क करना चाहिए। जब तक उन्वान ज़रर सिद्क नहीं करेगा उस वक्त तक रोज़ा साकित नहीं होगा। बस सुकूत रोज़े का मिलाक ये है कि रोज़ा आपकी सेहत के लिए या आपकी सलामती के लिए मुज़िर हो, नुकसानदेह बने, तो वो बीमारी जो है सबब बनेगी कि आपके लिए रोज़ा माफ़ हो जाए। वाइल्ला ये हल्का फुल्का नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, इन छोटी मोटी बीमारियों से, क्योंकि ये नुकसानदेह नहीं होती हैं नौअन, तो इसलिए ये रोज़ा साकित नहीं करेंगी। मैक्सिमम ये होगा सर में दर्द हो रहा है, सहरी करें, रोज़ा रखें और लंबी तान के सो जाएं। कोई ज़रूरी तो नहीं कि अव्वल वक्त उठ के आप नमाज़ पढ़ें, क्योंकि अगर आप अब ये भी उस सूरत में वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड वो। अब ये ना कहिएगा कि मौलवियों को किस तरफ लेके जाए जा रहे हैं। मौलवियों को मैं सिर्फ रोज़ा रखने का तरीका बता रहा हूँ, मैं अभी नमाज की तरफ इतना नासिर नहीं हूँ। वो अव्वल वक्त के फ़ज़ाइल, ज़रूरत, फजीलत, ख़ास तौर पे हमारी सिन्फ के लिए वो एक अपनी जगह है। लेकिन एक शख्स फ़र्ज़ करें वो अव्वल वक्त उठ के नमाज के लिए उठ गया, बाद में 6 घंटे गुजारना उसके लिए मुहाल हो जाए, तो उसके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो फिर ये कर सकता है कि अव्वल वक्त ना उठे, आखिर वक्त से थोड़ा सा पहले उठे, वुज़ू करे, नमाज़ पढ़े, थोड़ी सी कोई ताकीबात वाकीबात तस्बीह वस्बीह घुमा रहा होगा तो इतनी देर में अल्लाह अकबर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उसका रोज़ा भी हो गया, सरदर्द के साथ ही रोज़ा हो गया, उस छोटे मोटे बुखार के साथ ही रोज़ा हो गया, नज़ले खांसी के साथ ही रोज़ा हो गया, और मुश्किल भी नहीं हुई। तो ये शरीयत में इस किस्म की सहूलतें मौजूद हैं। तो बीमारी वो जो नुकसान का सबब बने, बस ये साहिबान उज़्र हैं, दुरुस्त। ये साहिबान उज़्र अगर रोज़ा छोड़ते हैं या तोड़ते हैं उज़्र की बिना पर, तो इन पर कफ़ारा तो कोई नहीं है, इन पर कफ़ारा तो कोई नहीं है, लेकिन इन पर क़ज़ा होगी। अलबत्ता इन सब पे नहीं, जितने गिनवाएं इनमें से बाज़ के लिए क़ज़ा भी नहीं है, जैसे बूढ़ा और बूढ़ी, बूढ़ा और बूढ़ी के जिनके लिए रोज़ा रखना या मुमकिन ना हो बुढ़ापे की वजह से, या इंतहाई मुशक्क़त हो बुढ़ापे की वजह से रोज़ा रखने में, तो ऐसे लोगों पर रोज़ा माफ़ है। हत्ता अगर रमज़ान के बाद वो रख भी सकते हों तब भी उन पर क़ज़ा वाजिब नहीं है, दुरुस्त। देखें बुढ़ापे का कितना फ़ायदा है। यहाँ पर हुकूमतें तो देती हैं 60 साल के बाद आपकी लाइनें कम हो जाती हैं, आपके ऊपर डिस्काउंट मिलता है। अल्लाह मियाँ ने भी डिस्काउंट दिया है, बुढ़ापे का डिस्काउंट, ओल्ड एज बेनिफिट, दुरुस्त। ये परवरदिगार आलम ने भी रखा है कि बुढ़ापे की वजह से अगर कोई शख्स रोज़ा ना रख पाए, यानी बुढ़ापे की वजह से अलबत्ता, तो उसके लिए फिर बाद में क़ज़ा भी नहीं है, और उसको सिर्फ फ़िदिया देना होगा, कि फ़िदिये की बहस बाद में आएगी इंशाल्लाह। बस इनके ऊपर कफ़ारा कोई नहीं है, बाज़ के ऊपर तो क़ज़ा भी नहीं है, अक्सरियत के ऊपर सिर्फ क़ज़ा है। बीमार अगर दौरान साल सही हो जाए, इसके ऊपर सिर्फ क़ज़ा है। मुर्ज़िआ और हामिला जब भी ये इस काबिल हो जाए कि रोज़ा रखें, इनके ऊपर क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। इसी तरीके से मुसाफिर सफ़र से वापस आने के बाद सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। तो इनमें से बाज़ के ऊपर न क़ज़ा न कफ़ारा, बाज़ के ऊपर सिर्फ क़ज़ा। अब क़ज़ा में आप आज़ाद हैं, ज़रूरी नहीं कि रमज़ान ख़त्म होती फ़ौरन क़ज़ा रखें। जब वो दिन छोटे 12 घंटे का हो जाए, मिनी डे, तो उस मिनी डे में आप जो है आराम से क़ज़ा कर सकते हैं, इसलिए उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। ठंडा मौसम होता है, प्यास भी नहीं लगती, इतनी भूख भी नहीं लगती, मगरिब भी जल्दी हो जाती है, तो आपको बहुत सारे सहूलतें एक साथ जमा हो जाती हैं, तो आप वहाँ पे क़ज़ा आराम से कर सकते हैं। क़ज़ा में कोई ऐसी शर्त नहीं कि फ़ौरन ही करना ज़रूरी है, ठीक होते ही करो, या मुसाफरत से आते ही करो, या रमज़ान ख़त्म होते ही शुरू हो जाओ, ऐसी कोई शर्त नहीं है। बस इतनी शर्त है कि आपको क़ज़ा कभी भी कर सकते हैं, हत्ता पहले साल में भी वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है। ये जुमला ज़हन में रखिएगा, इसके ऊपर एक बात बाद में आएगी, वाजिब नहीं है। लिहाजा अगर कोई नहीं भी करता पहले साल रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा, तो ना करे, गुनहगार नहीं है। बस ये है कि तसाहुल करने वाला, सुस्ती करने वाला वाजिब की निस्बत ना कहलाए, तो उस वक्त तक ये डिले कर सकता है आराम से। तो ये तो एक आउटलाइन हो गई हमारे पास कि कुछ उज़्र वाले हैं
कि जिनमें आपको कफ़ारा वगैरह या कज़ा वगैरह नहीं आती है बाज़ सूरतों में, लेकिन कज़ा तो उम्दातन आती है, गुनाह नहीं होगा, कफ़ारा नहीं होगा। बिला उज़्र वाले हैं वो गुनहगार भी हैं, कज़ा भी है, कफ़ारा भी है, ठीक है ना। ये एक आउटलाइन हो गई। अब एक तरतीब इन्होंने बयान की है जामे अहकाम में, जामे तौज़ील मसाइल जो है ना आगा सिस्तानी की नई, जो आपने अगर देखी हो तो अच्छी किताब है। वैसे मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पीडीएफ वगैरह हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के पास पीडीएफ है या नहीं है। एक दूसरा ये कि अच्छा, इसका मैंने सुना है कि आगा की साइट पर तर्जुमा भी है जामे मसाइल का, तो है ना, तौज़ील मसाइल जामे, इसका सुना है मैंने कि किसी ने मुझे बता रहा था कि साइट से लिया, तो शायद साइट पे तर्जुमा भी है। लेकिन आप लोग तो तुल्लाब और फुजला हो, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर फ़ारसी आप लोगों को आती है तो आप फ़ारसी पे काम करें, क्योंकि उसमें एक दो चीज़ें एडिशन डाली हुई हैं वो मुझे फ़ारसी में नज़र नहीं आई हैं। तो वो वही वाली बात है, मौलिफ़ की उसके अंदर कुछ तौज़ीहात हैं, तो वो अब वो तो कैसे उन्होंने लिखी हैं वो वही जानते हैं, लेकिन बिलाखिर हैं। तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि ये अरबी में तो नहीं है, अरबी में होती तो मैं आपको अरबी रिकमेंड करता, अरबी में नहीं है तो दूसरे दर्जे में मैं आपको फ़ारसी रिकमेंड कर रहा हूँ। नहीं आती तो तीसरा दर्जा ये है कि फिर उर्दू पे ही काम चलाएं। लेकिन बहरहाल उर्दू के बाद अगर फ़ारसी को भी साथ साथ देखें ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा डाला गया है, तो आपको फिर ये सहूलत हो जाएगी कि आपको मतलब समझने में कि कितना मसला है और कितनी वजाहत है, वो अंदाज़ा अच्छी तरह हो जाएगा। मतलब मैं एक मिसाल दूँ, अभी हमारी एक क्लास चल रही थी, उसमें तयम्मुम के अहकाम में मैं इसमें से देख रहा था, तो जिसने मुझे बताया कि मैंने साइट से लिया है, उसके पास उर्दू में थी। तो उसमें ये जो तयम्मुम है ना अपना गुस्ल इर्तमासी, सॉरी तयम्मुम में इर्तमासी गुस्ल में, जिसमें तदरीजी वाला है, उसमें उन्होंने एक मतलब बयान किया है, अगरचे काबिल ज़िक्र करके बयान किया गया, लेकिन एक मतलब उन्होंने बयान किया कि ये कर सकता है इंसान के पहले एक साइड डाल ले, फिर बाहर निकाल ले, फिर दूसरी साइड डाल ले, लेकिन ये तौज़ी में नहीं है इस जामे वाली में, फ़ारसी में, और कोई मतलब भी ऐसा नहीं कि जिसमें से निकाला जा सके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ़ारसी पढ़ सकें तो फ़ारसी, और फ़ारसी ना पढ़ सकें तो हाईली रिकमेंडेड कि फिर वो दोनों को साथ साथ लेके चलें, तो आपको थोड़ा सा फ़ारसी का भी आइडिया हो जाएगा और ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे प्लस माइनसेस हैं। तो इन्होंने शुरू में एक तकसीम की है, वो मैं चाह रहा था लिखना, लेकिन चलें पहले मरहले पे उठने की बजाय, जाहिर बात है ताल्लुक़ तो मेरा भी आप ही की सिंफ से, सुस्ती तो हमारे में असालत तंबली जो है वो मुहक्कम होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बग़ैर उठे ही बता दूँ आपको, दुरुस्त। हालांकि मैंने खुद कहा था कि बोर्ड लगवा देना, लेकिन कोशिश करता हूँ पहले, अगर ना समझ में आया आपको तो फिर मजबूरन मैं उठ जाऊँगा। देखिए, इन्होंने 4 किस्म के कफ़ारे बयान किए, 4 तरह के कफ़ारे हैं जो शरीयत में रोज़े के बाब में आते हैं। पहला कफ़ारा वो कफ़ारा है कि जो कोई शख्स अगर माह मुबारक रमज़ान के रोज़े को जानबूझकर वही तोड़े या छोड़े, पहला कफ़ारा उन अफराद के लिए कि जो माह मुबारक रमज़ान के रोज़े को जानबूझकर बिला उज़्रिन छोड़ते या तोड़ते, तो ये पहला गिरोह है, दुरुस्त। दूसरा गिरोह वो लोग हैं कि जिनके ऊपर ताख़ीर की वजह से कफ़ारा वाजिब होता है, यानी क़ज़ा को जब वो पहले साल से ताख़ीर देते हैं, मौख़र करते हैं, और पहले साल आपने क़ज़ा नहीं की, वाजिब नहीं था, आपने छोड़ दिया, लेकिन एक छोटी सी पेनल्टी आपकी गर्दन पर आएगी, जुर्माना, और वो ये है कि आपको कफ़ारे ताख़ीर देना पड़ता है। अच्छा, इस कफ़ारे ताख़ीर को कफ़ारे ताख़ीर भी कहा जाता है, और इसको जो है फ़िदिये से भी ताबीर करते हैं, फ़िदिया भी कहते हैं, और कफ़ारे फ़िदिया ताख़ीर, अलबत्ता ये ताख़ीर की, क्योंकि एक दूसरा भी फ़िदिया होता है, तो दोनों फ़िदियों को तमीज़ देने के लिए, मुतमय्यज़ करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैद लगा देते हैं कि कफ़ारे या फ़िदिया ताख़ीर, यानी ताख़ीर और डिले करने की वजह से जो फ़िदिया आपकी गर्दन पर आएगा, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरा फ़िदिया सालाना, यानी यूँ समझ ले कि रोज़ा छोड़ने की वजह से जो फ़िदिया आपकी गर्दन पर आ रहा है, दुरुस्त, रोज़ा छोड़ने की वजह से जो फ़िदिया आपकी गर्दन पर आ रहा है, जैसे बीमार या मुर्दिया वगैरह वाला मसला की जो अभी तफसील आएगी कि ये किस किस के लिए, अभी तो मैं सिर्फ कैटेगरीज गिनवा रहा हूँ आपको।
अभी सिर्फ आपकी खिदमत में कैटेगरीज पेश कर रहा हूँ कि ये 4 कैटेगरीज की गई हैं। और चौथा जो है फ़िदिया रोज़ाना, कि हर रोज़ का रोज़ फ़िदिया देना। एक है फ़िदिया सालाना कि जिसको आपको 1 साल बाद देना है। एक है फ़िदिया रोज़ाना कि आज के रोज़े का फ़िदिया आज, कल के रोज़े का फ़िदिया कल। अलबत्ता ये रोज़ाना वाला रोज़ देना वाजिब नहीं है, लेकिन सहूलत मौजूद है कि आप रोज़ देना चाहें तो रोज़ भी दे सकते हैं। सालाने वाले में आप कहीं मैं अभी दे दूं तो ये काफ़ी नहीं होगा, ये फ़र्क है दोनों में। मसलन बीमार, एक शख्स जो बीमार है वो दायमी बीमार नहीं कि आपके अगले साल तक खिंच जाए बीमारी, अभी उसकी बात नहीं हो रही है, सॉरी उसी की बात हो रही है। वो शख्स के जो बीमार है और उसकी बीमारी अगले साल तक खिंच जाती है। मसलन कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको मसलन हार्ट पेशेंट है, डॉक्टर ने कहा भाई साहब खाना खाओ या ना खाओ, ये दवाई जरूर खानी है तुमने दिन में 3 टाइम, दुरुस्त, और रोज़ा तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। अब ये वो शख्स है जो बीमार है, हार्ट पेशेंट है मसलन, और रोज़ा नहीं रख सकता। शुगर का मरीज़ है, रोज़ा नहीं रख सकता। अल्सर का मरीज़ है मसलन, मैदा खाली नहीं रख सकता, रोज़ा नहीं रख सकता। और इस किस्म के 10 बीमार मिलेंगे आपको कि जिनकी दवाई का शेड्यूल ऐसा है कि वो अगर नहीं खाएंगे तो वो बीमारी उनको नुकसान पहुंचाएगी, दुरुस्त। तो ये रोज़ा नहीं रख सकते। और इसको पता है कि मैंने अब आखिर उम्र तक, मरते दम तक मैंने रोज़ा नहीं रख सकता, क्योंकि जो बीमारी चिपक गई है, आपको पता है ये बीमारियां माशाल्लाह ऐसी बीमारियां हैं कि जब चिपकती हैं तो खुदा ना करे किसी को चिपके, लेकिन जब चिपकती हैं तो फिर ये ज़िंदगी भर बंदा मर जाता है लेकिन बीमारी नहीं मरती, उसके साथ ही कब्र में जाती है, दुरुस्त। ये बीमारियां ऐसी हैं। तो मुझे आज ही पता है, रमज़ान शुरू हुआ है, मुझे पता है कि भाई मेरा ये तो दायमी मसला है, तो मैं अभी फ़िदिया दे दूँ? आगा कहते हैं कि नहीं, अभी आप फ़िदिया नहीं दे सकते। ये फ़िदिया उस वक्त देंगे जब अगले साल का रमज़ान आएगा, तो पिछले साल की बीमारी के फ़िदिया आप पर वाजिब होंगे। बीच में दे दिए मुजज़ी नहीं है, लिहाजा अगले साल के रमज़ान का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। रमज़ान शुरू होगा, हाँ, अब पिछले साल का पूरे 30 दिन का, अब वो ऐसा नहीं कि पहले दिन के बाद पिछले साल का पहला दिन, दूसरे दिन पे पिछले साल का दूसरा दिन, और नहीं, साल शुरू हुआ अगला तो आप पिछले पूरे महीने का एक साथ फ़िदिया वाजिब हो गया आपकी गर्दन पर, दुरुस्त। ये सालियाना फ़िदिया है। रोज़ाना वाला फ़िदिया ये जैसे मुर्ज़िया, बीमारी की वजह से वो दूध की वजह से दूध पिला रही है, रोज़ा उसके लिए नुकसानदेह है या उसके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, तो रोज़ा माफ़ हो गया इस पर। लेकिन ये कर सकती है कि आज रोज़ा नहीं रखा, आज का फ़िदिया आज दे दे, कल का फ़िदिया कल दे दे, परसों का फ़िदिया परसों दे दे, तरसों का फ़िदिया तरसों दे दे, यानी हर रोज़ का फ़िदिया हर रोज़ देना चाहे तो दे सकती है। और ये भी कर सकती है कि सारा फ़िदिया 30 दिन मुकम्मल होने के बाद एक साथ, एक रमज़ान के बाद दे दे, ये भी कर सकती है। लेकिन क्योंकि इसके पास ये ऑप्शन है कि ये हर रोज़ का हर रोज़ दे, इसलिए इसको रोज़ाना फ़िदिया से इन्होंने ताबीर किया है। बस रोज़ाना का फ़िदिया 1, सालाना फ़िदिया 2, फ़िदिया ताख़ीर 3 और अमदी कफ़ारा 4। ये 4 कैटेगरीज हो गई हमारे पास कफ़ारों की और फ़िदियों की। अब क्योंकि घड़ी मेरे सामने लगी हुई है और वक्त शायद 15 मिनट बाकी हैं, मुश्किल ही होती है, क्लास जितने बजे भी शुरू करें वक्त 15 मिनट ही बचते हैं आखिर में। 5-7 मिनट का है गुंजाइश? अच्छा, 5 मिनट का मतलब बड़ा उन्होंने वैसे एहसान किए, 5 मिनट कहने में मसला नहीं है, 25 मिनट बोलते तो समझ में भी आती। मजाक कर रहा हूँ साहब। अर्ज़ खिदमत ये है कि अब हम इसकी थोड़ी झलकियाँ ही दिखा सकता हूँ 15 मिनट में, बाकी आप लोग, मैंने किताब का हवाला दे दिया, मुझे अगर या मुझे याद रहेगा या ईमानी साहब मुझे याद करा दें तो मैं ये PDF ईमानी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपका कोई ग्रुप तो होगा यकीन, तो ईमानी साहब ग्रुप में डाल देंगे, आप सब वहाँ से PDF अपने मोबाइल में डाल लीजिएगा, तो आपके पास जामुल अहकाम का PDF आ जाएगा। और मेरे पास दोनों जिल्दों का PDF मौजूद है, तो मैं दोनों जिल्दें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपको यानी तौज़ील मसाइल से भी अच्छी किताब है ये, इस वक्त तफसीलात इसमें उससे बहुत अच्छी दी गई हैं, वजाहतें बाज़ जगह पे बहुत अच्छी दी गई हैं। तो अगर थोड़ा सा फ़ारसी का आपको प्रॉब्लम है तो उस पर काम करें। देखिए, तुल्लाब के लिए सबसे अहम ज़बान तो अरबी है, इसलिए कि आपकी मदर बुक सारी अरबी में है, कुरान अरबी में है। आप कहीं यार हम तर्जुमे पे काम चलाएंगे तो तर्जुमे बाज़ जगह पे मज़ेदार नहीं होते हैं,
तो तुल्लाब को ये चीज़ जेब नहीं देती कि वो तालिब इल्म होते हुए कहे जी मैं उर्दू पे ही काम चलाऊँगा। लिहाजा अरबी पे काम करें, दूसरे मरहले पे फ़ारसी पे काम करें। मैं यकीन माने जब इस्तिफ़्ताह खोलने पड़ते हैं कभी, तो मैंने आज कभी ना मिले तो मैंने कहा चलो उर्दू में देख लूँ, ढूंढ लूँ तो समझ में अलग मसला है, वरना नॉर्मली मैं उर्दू वाले सेक्शन में जाता ही नहीं हूँ। कोशिश यही होती है कि अरबी को खोल लूँ, उसमें मिल गया या समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर फ़ारसी की तरफ जाए इंसान। तो ये मैं इंशाल्लाह डाल दूँगा, आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, अब आए पहले वाला, तो उसका तो बहुत ही रोशन है, जो मैंने शुरू में भी बयान किया कि हर वो शख्स कि जो बग़ैर उज़्र के रोज़ा खोले या तोड़े तो उसके ऊपर कफ़ारा वाजिब है। अब कफ़ारे में थोड़ा सा उठ ही जाऊँ तो अच्छा है। कफ़ारे में जी 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 कफ़ारे में जो चीज़ वाजिब होती है वो हैं 3 चीज़ें। कफ़ारे में जो चीज़ें वाजिब होती हैं वो हैं, बल्कि अगर मैं एक एतबार से कहूँ तो 4 चीज़ें। किताबों में आपको 3 मिलेंगी, लेकिन मैं 4 बता रहा हूँ आपको। चौथी कोई इल्हामी नहीं है, किताबों में से निकाल के दूंगा आपको। दुरुस्त हो। पहली चीज़ गुलाम आज़ाद करना, दूसरी चीज़ 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, तीसरी चीज़ 60 मुसलसल रोज़े रखना, चौथी चीज़, असल में जो मैंने कहा ना 3 है किताबों में और मैं 4 बोल रहा हूँ, असल में तीसरी चीज़ के मुकाबले में एक चीज़ और ऑप्शन दिया, या ये करे या सॉरी नहीं या ये करे या फिदिया दे। तो इसको मैं बजाय इसके कि इसके अर्ज में लेकर आऊँ, मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ कि इनमें से कोई भी एक काम कर ले। हर रोज़े के बदले, क्योंकि 60 रोज़े रखने ना, तो हर रोज़े से मुराद ये 60 रोज़े जो कफ़ारे के हैं, हर रोज़े के बदले एक मुद्द ताम 750 ग्राम तकरीबन आटा चावल वगैरह, यानी अनाज दे, ताम दे। देखिए ये 4 ऑप्शन बन गए हमारे पास। मैंने कहा ना कि ये असल में इसके साथ का ऑप्शन है जिसको मैंने अलग से बयान किया। 4 ऑप्शन है हमारे पास। जानबूझ के कफ़ारे में या तो ग़ुलाम आज़ाद करे, आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये कट जाएगा। दूसरा, बाकी ये 3 हमारे पास ऑप्शन है, या तो मुसलसल 60 रोज़े रखे, क्योंकि आग़ा सिस्तानी ने अक्सर फ़ुक़हा की, समझ नहीं आ रही भैया मुझे, गाड़ी की चाबी, अक्सर उसने बोला था मुझे, मैंने कहा कोई बात नहीं। अक्सर क्या कहते हैं, किताबों में आग़ा सिस्तानी की भी हद तक पिछली किताबों में थोड़ा सा चेंज आया है। वो उन्होंने लिखा है कि जी 31 रोज़े रखे और बाकी 29 रोज़ों में वो आज़ाद है। अब कहते हैं कि 29 में भी एहतियात वाजिब है कि वो भी मुसलसल रखे अगर कोई उज़्र उर्फ़ी ना हो तो बिला उज़्रिन इसका मतलब है कि 60 रोज़े मुसलसल हो गए, 31 फतवे की बिना पर और बाकी एहतियात वाजिब की बिना पर। या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या 60 अफराद को पौना किलो आटा फिदिये के तौर पर दे। तो इन 3 में से कोई भी एक काम करना है। यहाँ पर ये सारे एक साथ नहीं करने, कोई भी एक, एनीवन, कोई एक काम करना है, ठीक है, कोई एक काम करना है इनमें से, तो वो आपका कफ़ारा जानबूझ के रोज़ा छोड़ने या तोड़ने का हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा मसला मैं अर्ज़ कर दूँ और बात आगे चलें हम। ये मसला आता है कि जो छोटी बच्चियाँ बालिग होती हैं, 9 साल की बच्ची है, बालिग हो गई है, और उस ज़माने में माएँ वगैरह बड़े घर के रोज़ा ही नहीं रखने देते उस बच्ची को, तो आया उस पर जो रोज़े छोड़े हैं उसने
तो उस पर कफ़ारा आएगा या नहीं आएगा? इस पे आगा सिस्तानी का नज़रिया ये है, वो फरमाते हैं कि अगर ये बच्ची इस बात को नहीं जानती थी कि रोज़ा मुझ पे वाजिब है, वाजिब होने को नहीं जानती थी, और फिर माँ ने कहा ना रखो, तो उसने कहा ठीक है नहीं रखती, और नहीं रखा, तो सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। लेकिन अगर वाजिब होने को जानती थी और वाजिब होने को जानने के बाद फिर उसने नहीं रखे हैं, तो कज़ा भी है और कफ़ारा भी है। तो ये एक तफसील है छोटी सी उसके अंदर। ये हो गया उन लोगों का काम कि जिन्होंने जानबूझ के रोज़ा तोड़ा हो या छोड़ा हो। अब आप कहें जी 60 साल के रोज़े तो जितने के भी हों, ये बिलाखिर उनकी गर्दन पर यही कफ़ारा आएगा जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी कैटेगरी हमने कहा जी फ़िदिया ताख़ीर। ये वो अफराद हैं कि जो रोज़े को की कज़ा को पहले साल से ताख़ीर करते हैं, जो मैंने भी अर्ज़ किया आप लोगों की खिदमत में। वाजिब नहीं है कि आप कज़ा पहले ही साल करें, यानी अगर कोई डिले करता है तो गुनाह नहीं कर रहा, गुनहगार नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा जुर्माना शरीयत ने रखा है, और वो ये कि उसको हर रोज़े के बदले एक फ़िदिया देना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें मैंने सफ़र पे गया हुआ था, 8 दिन मैं सफ़र में था, 8 दिन मैंने रोज़े नहीं रखे। अब इन 8 दिन के रोज़ों के लिए मुझे अगले साल तक कज़ा करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की। करनी चाहिए थी यानी वाजिब वाली नहीं, ताकीदी नहीं की मैंने। गुनहगार नहीं हूँ मैं, लेकिन इन 8 रोज़ों के 8 फ़िदिये भी मुझे साथ देने पड़ेंगे। पहले साल से जब आप डिले करते हैं तो फ़िदिया आएगा, लेकिन अब इसके बाद 4 साल और नहीं रखे तो अब मज़ीद कोई और फ़िदिया इसमें ऐड नहीं होगा। बस पहले साल से ताख़ीर करने पर फ़िदिया है, उसके बाद वाले सालों में अगर ताख़ीर करें तो कोई और फ़िदिया उस पर प्लस नहीं होता। तो इसको कहते हैं फ़िदिया ताख़ीर, फ़िदिया ताख़ीर या कफ़ारा ताख़ीर। फ़िदिये को कफ़ारे से भी ताबीर करते हैं। अच्छा, एक इस्तिलाह है ईरान में बहुत राइज, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं ताकि कहीं पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो या आप ईरान जाके पूछें बात करें तो परेशानी ना हो आपको। देखिए वो ये फ़िदिया तो हम लोग पाकिस्तान में ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ईरान में आप जाएंगे वहाँ पर दोनों को कफ़ारे से ताबीर करते हैं, लेकिन फ़र्क करने के लिए कफ़ारा अमदी और कफ़ारा गैर अमदी। वो जो पहले हमने पढ़ा था वो अमदी था, अभी जो पढ़ रहे हैं या जो बाद वाली जो कैटेगरीज आ रही हैं वो सब कफ़ारा गैर अमदी में, यानी ये कफ़ारा गैर अमदी असल में दूसरा नाम है फ़िदिये का। तो वो नॉर्मली फ़िदिया नहीं पूछेंगे आपसे, आप बोले कफ़ारा देने, पूछेगा अमदी गैर अमदी, नहीं पूछेगा फ़िदिया है या बड़ा कफ़ारा है, ये नहीं पूछेगा कभी भी, अमदी और गैर अमदी का पूछेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गैर अमदी यानी फ़िदिया। वहाँ पे ना परेशान हो यार, हमने कराची में तो ये पढ़ा ही नहीं था कि इधर कुछ और भी कफ़ारा होता है। तो ये गैर अमदी वही फ़िदिये ही का दूसरा नाम है। ठीक है, तो फ़िदिया ताख़ीर 750 ग्राम आटा, गंदम, चावल, जो भी देना चाहें आप, कोई भी अनाज, वो अनाज नहीं है, खाने पीने की जो आम खाने पीने की चीज़ें वो उसमें शामिल नहीं होती। खूब खाने को तो आप सब कुछ ही खा जाते हैं, मौलवी तो क्या छोड़ता है, सबसे ज़्यादा तो हलवा खाते हैं, फिर क्या हलवा भी दे दो। रोज़ ये आटा, गंदम वगैरह और चावल वगैरह, 1.25 किलो आटा है बेटा, टाइम इतना नहीं है, 7.5, अगर मजाक करने भी आऊँगा तो मेरा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। 750 ग्राम आटा आपको फ़िदिये के तौर पे देना है, फ़िदिया ताख़ीर। और ये उस शख्स के लिए कि जो कज़ा को पहले साल से ताख़ीर करता है। ये हो गए 2। तीसरी थी हमारी ताख़ीर के बाद 2 तरह के और फ़िदिये हैं, एक है फ़िदिया सालाना और एक है फ़िदिया रोज़ाना। फ़िदिया सालाना और फ़िदिया रोज़ाना। फ़िदिया सालाना मखसूस है उस शख्स के साथ कि जिसकी बीमारी अगले साल तक खिंच जाए, ये सिर्फ एक ही मिसदाक है इसका। हर वो शख्स कि जिसके लिए बीमारी सबब बन रही है कि वो रोज़ा छोड़ दे, यानी नुकसानदेह वाली बीमारी है,
और उसकी बीमारी अगले साल तक खिंच जाए, अगले साल तक उसकी बीमारी खिंच जाए, तो उसको जो है फिदिया सालाना देना है। यानी अगला साल शुरू होने पर पिछले साल का हर रोज़े के बदले पौना किलो आटा, हर रोज़े के बदले पौना किलो आटा, यानी 750 ग्राम, दुरुस्त, ये उसको देना है सालाना वाला। अब रह गया आखिर में फिदिया रोज़ाना। इसकी कुछ मवारिद हैं मुख्तलिफ, जो पहले भी इशारतन अर्ज़ किया। मसलन अच्छा देखिए, वो शख्स जो बुढ़ापे की वजह से या जो क्या कहते हैं शिद्दत प्यास की वजह से रोज़ा छोड़ते हैं, उनकी दो किस्में हैं। एक तो ये कि वो शख्स है कि जिसके लिए मुमकिन ही नहीं है रोज़ा रखना, तो उन पे तो रोज़ा वाजिब ही नहीं है, हत्ता फिदिया भी वाजिब नहीं है। एक वो है कि जिनके लिए रोज़ा रखने में शदीद मुशक्क़त और ज़हमत है, यानी रोज़ा हरजी है उनके लिए, रख तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ज़हमत और मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो इन पे भी रोज़ा तो वाजिब नहीं है, इनके ऊपर ये फिदिया रोज़ाना आता है। ये हर रोज़ भी दे सकते हैं और एक साथ भी दे सकते हैं। बस इसके अंदर बूढ़ा, बूढ़ी, दूध पिलाने वाली माँ, हामिला जिसका वज़्अ हमल करीब हो। अच्छा, हामिला जिसका वज़्अ हमल करीब हो, इसमें जो दिया हुआ है वही जामा अहकाम में इन्होंने कहा मसलन 9वें महीने में दाखिल हो चुकी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस्तिफ्ता में 8वें और 9वें महीने आया है कि 8वें और 9वें महीने वाली हामिला वो इसमें शामिल हो जाएगी, उससे कम वाली जो है वो फिर ज़रर वाले कायदे में चली, मतलब वो बीमार है जिसको नुकसानदेह है रोज़ा, वो उसमें चली जाएगी, दुरुस्त। लिहाजा इनके लिए क्या है, इनको फिदिया देना है, ये रोज़ाना की बेस पे भी दे सकते हैं और एक साथ रमज़ान ख़त्म होने के बाद एक साथ भी दे सकते हैं। 30 दिन का फिदिया यानी 22.5 किलो आटा। एहतियात कोई करना चाहते कि इन्होंने लिखा तकरीबन पौना किलो यानी 750 ग्राम। एहतियातन कोई किलो भी दे तो कोई हरज नहीं, लेकिन एहतियात की नीयत से तो किलो भी करें तो 30 किलो, और कोई बिल्कुल ही कहे नहीं भाई मैं क्यों 8 किलो ज़्यादा दूँ, क्यों दूँ, तो ठीक है जी ना दो, तुम जो हो 22.5 किलो दे दो, तो वो पौना किलो के हिसाब से 22.5 किलो भी काफ़ी है, ज़िम्मेदारी आपकी पूरी कर देगा। लिहाजा 22.5 किलो आटा उसको महीने का इनको देना है जी। देहातों में कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो बेचारे अपने बच्चों का भी गुजारा मुश्किल से करते हैं। अभी आ रहा है उसका मसला, आ रहा है, बयान कर रहा हूँ, आ रहा है, वो फिदिया कैसे दे सकते? बता रहा हूँ। अब पहला तो मसला ये आता है कि ये देना किसको है, चाहे कफ़ारा हो। मतलब देखें, आम तौर पर कफ़ारे में भी 60 रोज़े रखने की तरफ लोग नहीं जाते। अगर इतना ही इनके लिए आसान होता तो वो एक ही ना रख लेते, वो एक नहीं रख पाए तो 60 कहाँ से रखेंगे ये लोग। तो 60 रोज़ों की तरफ आम तौर पर लोग नहीं जाते हैं। उसमें भी आम तौर पर जाते हैं तो तीसरे ऑप्शन पे ही जाते हैं, यानी चौथा ऑप्शन के पौना किलो आटा दो, सस्ता भी है सबसे, और जिनकी जेब में अगर पैसा हो तो आसान भी है सबसे। सही है ना कि आपने आटा दिया, आपकी ज़िम्मेदारी पूरी होगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब सवाल यह है कि ये चाहे कफ़ारे में आपको देना हो या फिदिये में आपको देना हो, किसको दिया जाए? वो कौन शख्स है कि जो इस बात की अहलियत रखता है कि हम उसको फिदिया या कफ़ारे के पैसे आटा दे सकें? अब ये बाद में टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा था कि समझ नहीं आती बंदा क्या बोले और क्या ना बोले। अब कितना देना, किसको देना है? हर वो शख्स जो शरई फ़कीर हो, यानी उसकी दरामद कम और जायज़ अखराजात ज़्यादा, और ज़ाहिरी दीन पर वो अमल करता हो, नमाज रोज़ा
बेपर्दा ना हो खातून, अगर है तो, मर्द है तो एहतियातन दाढ़ी वाली हो उसकी, अगर चाहे सिस्तानी का दाढ़ी में थोड़ी सी है गुंजाइशें, लेकिन हालांकि एहतियात करने में तो कोई हरज नहीं है ना। तो ये सारी शराइत का ख्याल रखते हुए बेदीन इंसान ना हो, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला ना हो, बेनमाजी ना हो, शराब पीने वाला ना हो। ये शराइत जो आप सहमे सादात में, सादात के लिए सिर्फ एक सैयद का फ़र्क पड़ जाएगा कि सहमे सादात में सैयद होना भी ज़रूरी है, इन चीज़ों में सैयद होने की शर्त नहीं है, बाकी तकरीबन वही शर्तें हैं, दुरुस्त। बस ऐसी शराइत का हामिल शख्स आप दे सकते हैं। सवाल, फ़र्ज़ करें कि एक ऐसा इंसान है और उसकी फैमिली है, तो फैमिली का भी उसको दे सकते हैं। जी हाँ, इसी शख्स को आप उसका भी और उसकी फैमिली का भी दे सकते हैं। ये शख्स फैमिली की तरफ से जो बालिगीन हैं वकालतन और नाबालिगीन हैं विलायतन, उनकी तरफ से अख्ज़ कर सकता है, दुरुस्त। नाबालिग को भी एक नाबालिग 1.25 किलो आएगा, इसमें डबल नहीं होगा। खाने में डबल हो जाता है, लेकिन यानी खाने में यह है कि 2 बच्चों को एक शुमार किया जाता है जब खाना खिला रहे हो तो, लेकिन अगर आप आटा दे रहे हैं तो उसमें एक बच्चा एक ही काउंट होगा। ज़्यादा फ़र्ज़ करें एक आदमी की 7 आदमियों की फैमिली है, मियाँ बीवी 5 बच्चे, तो एक ही घर में आपको 7 तो मिल गए, तो 10 घर ढूंढ लें या 9 घर ढूंढ लें तो आपका काम हो जाएगा, इस किस्म के जिनके 5, 6, 7 मेंबर हों, फैमिली मेंबर्स। ये तो एक चीज़। अलबत्ता इसमें यह ख्याल रखना पड़ेगा कि जो बालिग अफराद हैं उनमें शराइत होनी चाहिए। नाबालिग पे तो शरीयत है ही नहीं, मरफूउल कलम है, इसलिए वो उनका मसला नहीं है, लेकिन बालिगों में फ़र्ज़ करें बीवी है बेपर्दा है तो उसको बीवी का नहीं दे सकते। बीवी पर्देदार है, जवान बच्ची है या बच्चा है जो नमाज नहीं पढ़ते, उनका नहीं दे सकते। खुलासा ये कि जो शराइत वाले अफराद हैं फैमिली के, उनका दिया जा सकता है। बता ये कहना आपने तो कह दिया, मैं नहीं कह सकता। ये एक मतलब। दूसरा मतलब ये है कि अब वही वाली बात है कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं, ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों में, तो फ़ुक़रा आम तौर पे होते ही नहीं, इसलिए कि गवर्नमेंट पाल रही होती है। जो जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट दे रही होती है, तो फ़कीर नहीं मिलते। अमेरिका, यूरोप वगैरह में आप चले जाएँ तो फ़ुक़रा मफ़क़ूद हैं वहाँ पर, या अगर मिलेंगे तो कम तादाद में मिलेंगे, 60 पूरे नहीं मिलेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और मसला, ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा फिर सहारा दूं इसका। देखिए फिदिये में क्या है, एक को एक देना है, ठीक है ना। कफ़ारे में क्या है, एक कफ़ारे का मतलब है 60 अफराद। देखें, एक कफ़ारा अमदी इज इक्वल टू 60 अफराद, एक फिदिया इज इक्वल टू एक फ़र्द। ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। अच्छा, एक फिदिये में क्योंकि फ़र्द एक चाहिए, लिहाजा आप 10 फिदिये हैं तो एक ही को 10 दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही चाहिए ना। यानी इसका मतलब यह है कि आप एक को तोड़ नहीं सकते कि आधा इसको दे दूं आधा इसको दे दूं। एक फ़र्द को आपने दे दिया तो दूसरा भी इसी एक फ़र्द को दे सकते हैं, तीसरा भी इसी एक फ़र्द को दे सकते हैं। कफ़ारे में भी यही काम कर सकते हैं आप, क्या कि एक कफ़ारा जिन 60 को दिया है दूसरा कफ़ारा भी उन्हीं 60 को दे सकते हैं, क्योंकि कफ़ारा 60 में मिलाकर एक बनता है, दुरुस्त। तो जब ये अलग होता है तो अफराद रिपीट हो सकते हैं, एक ही के अंदर अफराद रिपीट नहीं हो सकते। एक कफ़ारे में 60 ही अफराद चाहिए, दूसरा कफ़ारा देना चाहें तो इन्हीं 60 को जिनको पहले आपने दिया था दूसरा भी दे सकते हैं। तीसरा कफ़ारा देना चाहें तो तीसरा कफ़ारा भी इन्हीं 60 को कि जिनको आपने पहले दिया है दोबारा दे सकते हैं। लेकिन एक ही कफ़ारे में आप 20 ढूंढ लें और 20 को 3 दफ़ा दे दें, ये नहीं हो सकता। एक कफ़ारे में अफराद रिपीट नहीं हो सकते, मुख्तलिफ कफ़ारों में वही अफराद रिपीट हो सकते हैं। ये अपने ज़हनों में अच्छी तरह से डाल लें। एक कफ़ारे में, कफ़ारे अमदी में अफराद रिपीट नहीं हो सकते, मुख्तलिफ कफ़ारों में उन्हीं अफराद को रिपीट किया जा सकता है, ठीक। ज़्यादा इस एतबार से अब फ़र्ज़ करें हमें 60 चाहिए, 60 नहीं मिल रहे, 60 हमें नहीं मिल रहे, बड़ी भाग दौड़ की तो फ़र्ज़ करें 30 मिल गए।
बड़ी भागदौड़ की, पूरा मसलन फ़र्ज़ करें लंदन छान मारा तो 30 आदमी मिले, अब क्या करें? तो उस सूरत में अलबत्ता देखें, ये उस सूरत में है कि आपके पास कोई दूसरे ऑप्शंस ना हो। ऑप्शन है जी वहाँ नहीं मिल रहे, पाकिस्तान तो भरा हुआ है फुकरा से, पाकिस्तान भेज दें आप, वहाँ देना ज़रूरी थोड़ी है, कोई कसम थोड़ी आयत थोड़ी है कि लंदन के फुकरा लंदन में फिदिया दें, ना कोई आयत ना कोई रिवायत। तो फ़र्ज़ करें हालात नहीं मिल रही या मुमकिन नहीं है बाहर भेजना, बाज़ का जैसा हमारे यहाँ भी आजकल आहिस्ता आहिस्ता ये तंग करते जा रहे हैं, पैसा बाहर भेजना मुश्किलात बढ़ाते जा रहे हैं, वहाँ वालों के लिए तो पहले से ऐसी मुश्किलात हैं। अला फ़र्ज़ करें किसी तरह से भी बिलाखिर इनके लिए ऑप्शन ख़त्म हो गए बाहर के, अब वहीं देना है, तो अब क्या करें? 30 को डबल दे दें? कहते हैं हाँ, ऐसी सूरत में आप 30 को डबल दे दें तो 60 बन गए, लेकिन एहतियात वाजिब ये है कि जब आपको बाकी 30 और मिल जाएँ तो उनको दोबारा से दें। एहतियात वाजिब यह है कि बाकी 30 अगर फिर किसी और मौके पे किसी दूसरे मुल्क गए, वहाँ पे भी 30 और मिल गए, जो वो गैर वो 30 थे, तो वहाँ पर अब एहतियात वाजिब की बिना पर आपको 30 को दोबारा देना पड़ेगा। हालांकि कोई फिदिया ना दे सकता हो तो क्या करे? कहते हैं कि सदका दे, हत्तल इम्कान जितना सदका दे सकता है उतना सदका दे, सदका भी ना दे सकता हो तो इस्तग़फ़ार करे, कान पकड़ के इनकी तरह दुरुस्त इस्तग़फ़ार करे। और एहतियात वाजिब इन दोनों सूरतों में यही है कि अगर बाद में कुदरत पैदा हो जाए तो वो फिदिया दे। ये अब तकरीबन जितना टाइम में गुंजाइश थी बस मैं इतना ही आपकी खिदमत में बयान कर सकता हूँ, क्योंकि वो 5 मिनट जो उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे दिए थे वो भी ख़त्म हो गए। तो अब कोई सवाल है आपका जो जल्दी जल्दी, जब तक ईमानी साहब शक्ल नहीं दिखाते तुम जी? कफ़ारा 2 महीने है या 7 दिन में? क्योंकि अक्सर में कुछ महीनों में 29 दिन होती है और सारे दिन 2 महीने। सवाल अच्छा पूछा आपने। असल में अगर तो आप इब्तदाई महीने से रोज़े रखना शुरू करते हैं तो फिर तो जो चांद हो, दोनों 29 का हो गया, आपकी लॉटरी निकल गई, 58 पे ख़त्म हो जाएगा आपका कफ़ारा। दोनों 30 का हुआ, लॉटरी नहीं निकली तो 60 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन जहाँ पर आप दरमियान से शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमेशा तलफीकी 30 ही काउंट होंगे, तो वो फिर आपके ऑटोमेटिकली 60 बन जाएंगे दिन। तो ये दरमियान से शुरू करने का मसला है जी। हाँ, ये मैं सब बोलना था, अच्छा वो आपने पूछ लिया, वेरी गुड। देखें, ज़िम्मेदारी जो है ना फ़िदिये में और कफ़ारों में, वो ये है कि सामने वाले को खाना देना है, बस खाना आपकी पहुंचाना ज़िम्मेदारी है। असल ज़िम्मेदारी खाना देने से आपकी पूरी होगी। आपने उसको आटा पकड़ा दिया, उसने आपसे लिया और आपके सामने दुकान पे गया और बेच दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है, फ़िदिया उतर गया आपका। नहीं, वो भी गुनहगार नहीं है, उसका माल है, वो खाए नहीं खाए, उसको पैसों की ज़रूरत थी, फ़ीस भरनी थी, उसने बेच दिया आटा और फ़ीस भर दी, वो भी गुनहगार नहीं है। उस पर खाना वाजिब नहीं है और ना आप पर वाजिब है कि ठूस के खिलाएं। आप पर जो वाजिब है वो देना वाजिब। उस पर उसने अगर कब्ज़ कर लिया तो उसके बाद वो खाए, वो बेच दे, वो किसी और को तोहफा दे दे, वो उसकी ज़िम्मे मसला है, कोई मुश्किल नहीं है, और उस पर वाजिब नहीं है कि वो खाए, ठीक है ना। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि कोई अगर ऐसा इंसान हो जिसके ऊपर आपको इत्मीनान हो कि मैं अगर इसको पैसे भी दूंगा तो ये पैसों से उसको आप वकील बनाएं कि मेरी तरफ से आटा ख़रीदो और मेरी तरफ से अपने आप को फ़िदिया दो और फिर अपने आप से कबूल करो। ये इन सारे कामों के लिए अगर वो तैयार है और आपको इत्मीनान है कि वो ये करेगा तो फिर आप उसको पैसा भी दे सकते हैं, वरना पैसा देने से आपकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होगी। ये एक मसला। दूसरा मसला, ये जिन सूरतों में फ़िदिया है, मैंने कहा ना ऊपर इन्होंने कफ़ारे अमदी में कहा खाना खिलाएं या फ़िदिया दें। बाकी जिन सूरतों में फ़िदिया ताख़ीर है या फ़िदिया सालाना है या फ़िदिया रोज़ाना है, इनमें खाना खिलाना काफ़ी नहीं होगा। आप कहें यार पैसा, आपकी कोई लॉटरी निकला, आपने कहा यार पैसे हैं, चलो मैं इस दफ़ा फ़िदिये की बजाय आटे की बजाय सबको खाना ही खिला देता हूँ। नहीं, आपको अगर शादिल दिखानी है खिलाएं, अच्छी बात है, इत्आम मोमिन सवाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िदिया काउंट नहीं होगा। जहाँ पर ताम देना है, आपको आटा वगैरह देना है, फ़िदिया ताख़ीर में, फ़िदिया सालाना में, फ़िदिया रोज़ाना में, वहाँ पर आपको खाना खिलाना काफ़ी नहीं होगा, आटा देने से ही ज़िम्मेदारी पूरी होगी। और जहाँ पर दोनों ऑप्शन है तो फिर वहाँ पर अगर आप खाना खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं।
आखिर में परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें तौफीक इनायत फरमाए कि हम उसके दीन को समझें और उस पर अमल कर सकें। हमारी तमाम इबादतें और इताअतें जो आप लोगों ने की हैं इस माह मुबारक शाबान में, और इंशाअल्लाह जो खिदमात आपने अगले महीनों में अंजाम देनी है, परवरदिगार आलम इन तमाम आपकी कोशिशों को, ज़हमतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए और आप लोगों को इसका